हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बच्चों बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो साथियों, मैं लेकर के आ चुका हूं लूसेंट किताब का बच्चों निचोड़, लूसेंट जीके का निचोड़ 500 प्रश्नों का बच्चों संग्रह। एक ही क्लास में बच्चों 100 से 150 प्रश्न हम बताएंगे, ताकि बच्चे कोई भी एग्ज़ाम में बैठिए साथियों तो वहाँ पे प्रश्न इस क्लास से फंसे। सभी एग्ज़ामों में बार बार छपने वाला प्रश्न बच्चों, एक एक प्रश्न आप लोग रट लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है। सभी एग्ज़ामों के खोपड़ी में छेद करने वाला प्रश्न लाया हूं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों वो PYQs हैं, और कुछ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एक्सेप्टेड प्रश्न हैं। आप किसी भी पेपर को उठा करके देख लीजिए, चाहे वो बच्चों कोई भी स्टेट का हो या कोई सेंट्रल एग्ज़ाम का हो बच्चों, एग्ज़ाम में वही प्रश्न आया है जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और देखिएगा क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी है। क्वेश्चन की क्वालिटी बच्चों ज़्यादा हाई नहीं रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, और आप लोग अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं अगर हमारे साथ जुड़ करके बच्चों डेली क्लास करेंगे तो आपको पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि डेली सुबह वाला क्लास और शाम वाला क्लास का बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए घंटी को भी दबा करके ऑल पे सेट कर लेना है, ठीक है। ये काम कर लीजिएगा बच्चों। चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करते हैं और घंटी को दबाकर ऑल पे सेट करते हैं तो सुबह 8 बजे वाली क्लास बच्चों और रात को 9:30 बजे वाली क्लास, दोनों का नोटिफिकेशन मिलेगा, और सबसे पहले आप क्लास को देख करके आप क्लास का लुत्फ़ उठा सकते हैं। क्लास को बच्चों आप फ़ायदेमंद घोषित कर सकते हैं। ये सेशन को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा बच्चों, अच्छा ना लगे तो सभी बच्चे डिसलाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों के पास साथियों शेयर करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप सभी बच्चे शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिएगा आज के क्लास को बच्चों स्टार्ट करेंगे। आप प्यारे प्यारे हाथों से अपने प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिएगा सेशन का कंटेंट कैसा है बच्चों। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है बच्चों, प्रसिद्ध बंदरगाह, वो लोथल है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहला शहर कौन सा था बच्चों, हड़प्पा। हड़प्पा जो शहर था वो पहला शहर था। सेकंड शहर बच्चों मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब हड़प्पा की अगर बात किया जाए मेरे भाई कि हड़प्पा की खोज सर कब हुई, 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खोज भी बच्चों 1921 ईस्वी में, ठीक है। किस नदी के किनारे, तो ये रावी नदी के किनारे खोजा गया था हड़प्पा शहर, और मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पे बच्चों खोजा गया था। सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज हुई थी, क्लियर है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था बच्चों, तो राखल दास बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी। और मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी। दयाराम जो साहनी है बच्चों, साहनी, उसकी खोज हड़प्पा सभ्यता की खोज की है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला था बच्चों, कांसे की मूर्ति, कांसे की मूर्ति, मातृ देवी की जो मूर्ति थी वो मोहनजोदड़ो में मिला था। स्नानागार मिला था बच्चों, स्नानागार, स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल बोल सकते हैं, महान स्नानागार, बड़ा स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता में छोटा मिला था, लेकिन मोहनजोदड़ो में बड़ा स्नानागार मिला था। यहाँ पे मोहनजोदड़ो में मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब ये लोथल की बात करें बच्चों, यह एक बंदरगाह है। लोथल जो है बंदरगाह है, किस नदी के किनारे ये बंदरगाह है बच्चों, तो भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे ये बंदरगाह है। किस राज्य में ये बंदरगाह पड़ जाता है, तो गुजरात में मेरे भाई, गुजरात में। गुजरात में ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा जो गांधी जी हैं बच्चों, गांधी जी, इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में, पोरबंदर में हुआ था बच्चों। और गुजरात में ही साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था। साबरमती, साबरमती आश्रम की स्थापना बच्चों 1916 ईस्वी में किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था, और यहीं से अपना आंदोलन की शुरुआत किए थे बच्चों, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। जो प्रश्न आता है बच्चों उसको छोड़ करके बाकी जो नहीं आता है वो प्रश्न को आप लोग कॉपी और पेन ले करके बैठिएगा,
नोट डाउन करते चलेंगे और क्लास को बच्चों ख़त्म होने के बाद उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? देखिए ऋषभ देव जो हैं ये जैन धर्म के पहला तीर्थंकर थे। जैन धर्म में टोटल हुए थे 24 तीर्थंकर बच्चों। जैन धर्म का अगर वास्तविक संस्थापक माना जाए, इस ऐसे बच्चों संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक हो जाते हैं ऋषभ देव हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक जो संस्थापक हैं, ये किनको माना जाता है? तो ये माना जाता है मेरे भाई महावीर स्वामी जी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये 24वें क्रम का बच्चों 24वें क्रम का तीर्थंकर थे। क्लियर है? महावीर स्वामी बच्चों ये इनके शादी भी हुई थी, बाल बच्चे हैं, सब हैं, लेकिन इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। घर क्या किया था? त्याग दिया था साथियों, और ज्ञान की प्राप्ति किया, जैन धर्म में शामिल हुए। अगर जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाए तो ऋषभ देव पहले तीर्थंकर बच्चों, तो ऋषभ देव हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिएगा आगे, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की बच्चों पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। अगर भारत की पहली महिला बच्चों प्रधानमंत्री पूछ दिया जाए, प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये प्रधानमंत्री थी बच्चों, जानते हैं, इंदिरा गांधी। इन्हीं के विरुद्ध में बच्चों छात्र आंदोलन हुआ था 5 जून 1974 ईस्वी में बच्चों क्या हुआ था? छात्र आंदोलन हुआ था बच्चों। ठीक है, कब हुआ था? 5 जून 1974 ईस्वी को इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। और भारत की पहली महिला पूछा गया है, प्रतिभा सिंह पाटिल हो जाएंगी राष्ट्रपति। और बच्चों अगर पूछ दिया जाए आपसे कि पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहली पुरुष राष्ट्रपति कह दिया जाए या भारत के पहले राष्ट्रपति पूछ दिया जाए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी हो जाते हैं बच्चों। राजेंद्र प्रसाद जानते हैं, ये बिहार के थे। कहाँ के थे बच्चों? बिहार के थे। और इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया। संविधान सभा बच्चों का अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछ दिया जाए कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? बिहार के हैं। राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं बच्चों, प्रसाद, इनको क्या कहा जाता है? बिहार गांधी कहा जाता है, बिहार गांधी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? देखिए 1773 ईस्वी में बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट आता है। कब आता है? 1773 ईस्वी में बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और इस एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति को बच्चों उसमें इजाफा किया गया, यानी बढ़ा करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 में बच्चों जो रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ, इसमें बंगाल का जो गवर्नर का पद था बच्चों, बंगाल के गवर्नर, इसके पद को इजाफा किया गया, मतलब बढ़ाया गया बच्चों, और बढ़ा करके कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का बच्चों गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब बताइएगा बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? फर्स्ट बच्चों अगर गवर्नर की बात कर दिया जाए कौन थे, तो आप सभी लोग बताइएगा साथियों, रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव जो है बच्चों, यह बंगाल के पहले गवर्नर थे। और बंगाल के बच्चों प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये बताना है आप सभी को। तो ये बच्चों वारेन हेस्टिंग्स थे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो अंतिम की अगर चर्चा किया जाए तो हेस्टिंग्स ही थे। हेस्टिंग्स बच्चों, और इन्हीं के शासनकाल के दौरान बंगाल के गवर्नर का पद को इजाफा किया गया, बढ़ाया गया, और बच्चों बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या साथियों यहाँ तक क्लियर है? आप सभी लोग बताएंगे, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है?
अगर बच्चों बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछ दिया जाए, यहीं से बच्चों देखिएगा, देखिएगा साथियों, आपको यहाँ से क्या पूछा जाए, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। आपसे पूछ दिया जाए बच्चों बंगाल का ये गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछ दिया जाए, अंतिम गवर्नर, गवर्नर बच्चों और उसके बाद जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया बच्चों, बेंटिक को, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना। उसके बाद गवर्नर जनरल का भी नाम बदल गया बच्चों, पद बदल गया, और उसके बाद क्या बना, भारत के प्रथम गवर्नर बना। भारत के फिर बच्चों इसके पद में इजाफा किया गया और भारत के गवर्नर, भारत के बच्चों गवर्नर का पद आया, गवर्नर का पद आया, भारत का गवर्नर। भारत का गवर्नर कब बना बच्चों, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, 1800 बच्चों 33 का जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट था बच्चों, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल का पद में इजाफा किया गया और भारत का गवर्नर का पद लाया गया। और भारत के प्रथम गवर्नर जो बने थे बच्चों, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे, बेंटिक बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे बच्चों, यह भारत के प्रथम गवर्नर बने थे। ठीक है, क्लियर है साथियों, यहाँ तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में आपको हम बताएंगे इसके आगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। सेशन कैसा लग रहा है सभी बच्चे बताएंगे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है, तो ये आलम आरा हो जाता है, भारत की पहली बोलती फिल्म। नेक्स्ट आता है जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को बच्चों जन गण मन को संविधान सभा के राष्ट्रगान को बच्चों घोषित किया है। बताना है साथियों जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया, तो 24 जनवरी 1950 को। अब जन गण मन बच्चों यह राष्ट्रगान है, ये लिया कहाँ से गया है, तो गीतांजलि से लिया गया है, गीतांजलि से बच्चों, गीतांजलि से इसे लिया गया है। राष्ट्रगान को लिखे हैं किसने बच्चों, इसको लेखक कौन है, लिखा है किसने, ये बताना है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं, रविंद्रनाथ बच्चों टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा, गीतांजलि लिखा, और गीतांजलि के लिए बच्चों इनको 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया है, नोबेल प्राइज बच्चों, नोबेल प्राइज 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ही ने बच्चों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगर पूछा जाए कि महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को दिया था। ठीक है, क्लियर है साथियों। राष्ट्रगान गाने का समय कितना है मेरे भाई, समय कितना लगता है, तो 52 सेकंड का समय लगता है, 52 सेकंड टाइम लगता है। अब इसके बाद बच्चों राष्ट्रगान के बाद आता है राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगीत साथियों। राष्ट्रगीत कौन सा है हमारे देश का, तो ये है वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम है साथियों। इसको लिखा है किसने, राष्ट्रगीत को अगर लिखा गया पूछा जाए बच्चों किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र बच्चों चटर्जी जो हैं इन्होंने राष्ट्रगीत को लिखा और इसको गाया गया था बच्चों सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसमें राष्ट्रगीत को सबसे पहले गाया गया था। ठीक है, चलिएगा बच्चों आगे चलते हैं। खुदा वक्त पुस्तकालय कहाँ है, तो ये बच्चों पटना में है, बिहार की राजधानी पटना, गंगा नदी यहीं से गुजरती है, ये याद रखिएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया। देखिए पहले बच्चों संपत्ति के अधिकार है, संपत्ति के अधिकार ये हमारा मौलिक अधिकार था,
लेकिन इसको हटा दिया गया बच्चों। 44वां संविधान संशोधन जब हुआ ना, तो इसको हटा दिया गया और इसको कर दिया गया कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। संपत्ति के अधिकार को बच्चों 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको आर्टिकल 300 में रखा गया है। किस में रखा गया है बच्चों? आर्टिकल 300 में इसको रखा गया है। तो संपत्ति का अधिकार कौन सी अधिकार है? तो एक कानूनी अधिकार है। पहले कौन सा अधिकार हुआ करता था? ये बच्चों मौलिक अधिकार हुआ करता था। मौलिक अधिकार बच्चों हमारा आर्टिकल 21, ठीक है। अब देखिए मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है, तो जानिएगा यूएसए के संविधान से बच्चों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में लिया गया है, ठीक है। अगर मौलिक कर्तव्य पूछ दिया जाए बच्चों, मौलिक कर्तव्य ये जानिएगा बच्चों, मौलिक अधिकार जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसकी चर्चा कौन से भाग में है? तो भाग देखा जाए तो 3rd में है, भाग 3 में है बच्चों। मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। इसकी चर्चा आर्टिकल 4A में है, भाग 4A में है बच्चों, सॉरी भाई, भाग 4A में है। अगर आर्टिकल की बात कर दिया जाए तो 51A में हो जाता है, ठीक है। क्लियर है मेरे दोस्त? बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर आपको हम ले चलते हैं। अगला देखिएगा, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? भारत में बच्चों जो पंचवर्षीय योजना है उसका अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय जो है वो कौन सा है? तो यह बच्चों राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का अगर अध्यक्ष पूछा जाए, अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? तो ये प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री जो है बच्चों ये योजना आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग साथियों, इसी का नाम बदल करके कर दिया गया है नीति आयोग। नीति आयोग। तो आपसे पूछ दिया जाए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के बच्चों अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री। योजना आयोग बच्चों जो इसका स्थापना हुआ था 15 मार्च को बच्चों, 15 मार्च का वो दिन था 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना होती है। उसी का नाम बदल करके बच्चों नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को कर दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा बच्चों, योजना आयोग की स्थापना एग्जाम में आ जाए कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है साथियों? तो 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग जो है बच्चों इसका कार्य है पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। देखिए पंचवर्षीय योजना को तैयार कौन करता है बच्चों? तैयार कौन करता है? तो ये तैयार करने का काम करता है बच्चों योजना आयोग। कौन करता है? योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजना को तैयार करता है। अब ये पंचवर्षीय योजना हुए हैं कितने? तो टोटल हमारे भारत में बच्चों 12 पंचवर्षीय योजना हुए हैं। पहली अगर फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की बात कर दिया जाए तो 1951 से बच्चों 56 तक चला है, 5 वर्षों तक ये चलता था। दूसरी बच्चों जो सेकेंड हुआ जो बच्चों 1956 से लेकर के 61 तक हुआ। थर्ड अगर बच्चों पंचवर्षीय योजना की बात कर दिया जाए तो 1961 से मेरे भाई 1966 तक चला। उसके बाद 3 साल का बच्चों गैप रहा, 67, 68, 69। तो फोर्थ जो हुआ था बच्चों, फोर्थ पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1969 से बच्चों आप 5 साल जोड़ लीजिए 1974 तक हुआ। उसके बाद जो 5वीं पंचवर्षीय योजना हुआ, पंचवर्षीय योजना आप नाम से ही सोच रहे होंगे कि पंचवर्षीय यानी 5 वर्षों के लिए जो योजना चलती है पंचवर्षीय योजना होती है। लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ था बच्चों यह मात्र 4 वर्षों के लिए ही चला था, 1974 से लेकर के 1978 तक बच्चों चला था। ये 5 पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा, एग्जाम में बच्चों एक जरूर पूछे जाएंगे। तो पंचवर्षीय योजना को भी सभी बच्चों को याद रखना है। आगे आपको बच्चों हम लेकर के चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिएगा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है?
नाथुला दर्रा बच्चों आपसे पूछा गया है किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम में बच्चों और दर्रा कौन कौन से हैं, तो एक जेलेपला दर्रा है सिक्किम में बच्चों, एक जेलेपला दर्रा एग्जाम में आता है। जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा बच्चों किस राज्य में है, तो ये सिक्किम राज्य में। दर्रा जो होता है बच्चों पर्वतीय मार्ग को काट कर जो रास्ता बनाया जाता है, मान लीजिए कि ये हमारा पर्वत है, पर्वत को बच्चों यहाँ से काट दिए और रास्ता बनाया गया ये, तो ये हो गया बच्चों दर्रा। तो सिक्किम में कौन सा दर्रा है, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा। अगर बच्चों हम सिपकिला दर्रा पूछ दें, सिपकिला दर्रा, फिर बच्चों आपसे हम पूछ दें नाथुला दर्रा, तो नाथुला तो पूछा ही गया है बच्चों। रोहतांग दर्रा, ये बताइएगा ये दोनों दर्रा किस राज्य में है, तो दोनों जानते हैं बच्चों हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश राज्य में सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा है। काराकोरम दर्रा कहाँ पे है बच्चों, तो ये लद्दाख में हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के बच्चों फर्स्ट शिक्षा मंत्री, अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बच्चों सबसे कम उम्र के बच्चों कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अगर अध्यक्ष पूछ दिया जाए आपसे कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हो जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई मेरे भाई, तो ये 28 दिसंबर को हुआ। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आपको हम बच्चों ले चलते हैं, अगला देखिएगा। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के दरबार में बच्चों चरक जो थे वो आए थे। किनके दरबार में, कनिष्क के दरबार में आए थे। कनिष्क के शासनकाल में बच्चों चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुआ था। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है, तो श्रीधरन जो है बच्चों भारत में मेट्रो पुरुष कहलाता है। भारत की जो मेट्रो है बच्चों ये पूरे दुनिया में 3rd स्थान पे आती है भारत की मेट्रो। क्लियर है। अगला आता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। देखिए लखनऊ समझौता जो हुआ था बच्चों 1916 ईस्वी में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का। और इस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी जो है आपस में मिल गए थे। कांग्रेस की स्थापना बच्चों 28 दिसंबर को होता है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में होता है। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में होता है। और यही लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था बच्चों इसमें नरम दल और प्लस में बच्चों गरम दल आपस में मिल गए थे। आपस में क्या हुए थे, मिल गए थे। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी आपस में समझौता कर लिया था, मिल गया था। तो याद रखिएगा लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, 1916 ईस्वी में हुआ था। आगे आ जाता है पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ, तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच बच्चों पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। कब हुआ, 1761 ईस्वी में। अगर पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाए बच्चों तो 1526 ईस्वी में। सेकेंड युद्ध अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर सेकेंड युद्ध कब हुआ बताइएगा, तो 1556 ईस्वी में बच्चों सेकेंड युद्ध हुआ था। ठीक है, क्लियर है साथियों, आप सभी लोग बताएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय 1556, तृतीय बच्चों 1761। फिर बच्चों आप बताइएगा खानवा का युद्ध है, खानवा का युद्ध कब हुआ, तो 1527 ईस्वी में बच्चों खानवा का युद्ध होता है। उसके बाद घग्गर का युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध होता है बच्चों, घाघरा या घग्गर का युद्ध बोलिएगा तो 1528 ईस्वी में। और उसके बाद चंदेरी का बच्चों युद्ध जो है 1529 ईस्वी में होता है। तो ये सभी युद्ध को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये बच्चों बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध है, ये सभी युद्ध में बाबर शामिल था साथियों। केरल को तट को क्या कहते हैं, तो केरल के तट को बच्चों मालाबार तट
कहते हैं। सबसे अधिक अगर साक्षरता पूछा जाए, साक्षरता बच्चों किस राज्य का है, तो केरल का सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है बच्चों, तो ये केरल का है। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों यहीं पे समाप्त करेंगे। कैसा लगा ये सेशन, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट करके बताइएगा कि सर ये क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा साथियों। अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे क्लास में जुड़े और पढ़ सकें साथियों। ठीक है, चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी बच्चे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं बच्चों, वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली क्लास बच्चों जो सुबह 8 बजे होती है और रात को 9:30 में होती है बच्चों, और दोनों क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मेरे दोस्त, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे, टेलीग्राम से सभी दोस्तों ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है साथियों, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे भाई।